बैक टू अवर चैनल सर्वज्ञ इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस टॉपिक में अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कैसा ये टॉपिक अच्छा लगा बुरा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। लेसन में बात की थी कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, तो हमें वो लैंग्वेज क्यों चाहिए। मान लेते हैं ये एक बिजनेस 1 है और ये बिजनेस 2 है, ठीक है। इसने एक आदमी से उधार लिया और ये हिंदी में लिख रहे हैं उधार 1 लाख रुपए का। फिर इसने किसी आदमी को लोन दिया 2 लाख रुपए का। फिर इसने कहीं से परचेज की थी, इसने परचेज लिखा, फिर लिखा 1 लाख रुपए की परचेज की थी। फिर इसने सेल की थी, इसने लिखा बेचा 1 लाख रुपए का, इसने बेचा। अब सेकंड में देखते हैं, इस आदमी ने उधार लिया और उधार को ये डेट लिख रहा है 1 लाख। इसने लोन दिया तो लोन को ये L2 लिख रहा है क्योंकि ये सेकंड लोन था इसके लिए, तो उसने लिखा 2 लाख रुपए। फिर इसने कहीं से परचेज की थी, इसने लिखा माल 1 लाख रुपए। फिर इसने बेचा, इसने S2 लिखा और यहाँ लिखा 1 लाख रुपए। इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि आप इन दोनों को क्या कोरिलेट कर पा रहे हो। अगर ये बिजनेसमैन वाला बंदा इसकी ये खाते देखेगा और मान लो कि इस B2 वाले को इसके B1 वाले की चीज़ें समझ नहीं आए कि ये उधार का मतलब क्या होता है, लोन का मतलब क्या होता है, परचेज बेचा, ये तो हम समझ गए ना कि इसने इस तरह से लिखा हुआ है और B2 वाले ने इस तरह से लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से। लेकिन अगर B1 वाले को B2 के स्टेटमेंट देखनी हो और B2 वाले को B1 की स्टेटमेंट देखनी हो, और मान लो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, तो ये एक दूसरे की स्टेटमेंट पढ़ ही नहीं पाएंगे कि इन्हें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इसीलिए हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए कि हम दोनों में बीच में कोरिलेशन बांध पाए कि अगर ये लोन लिख रहा है कहीं पर B1, तो B2 समझ जाए कि लोन का मतलब होता है कि कहीं से इसने पैसा यहाँ लिया है या दिया है, ठीक है। तो B2 भी लोन ही लिखेगा और B1 ये भी परचेज लिखेगा कि कहीं से माल खरीदा है इसने, और B2 ये भी परचेज लिखेगा कि कहीं से इसने माल खरीदा हुआ है। अगर ये सेल करेगा तो ये भी सेल लिखेगा कि कहीं माल इसने बेचा हुआ है, और ये भी सेल लिखेगा कि कहीं इसने माल बेचा हुआ है। अब हम एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, हम इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ पाएंगे और हम इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ पाएंगे कि दोनों ने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, और फिर हम बाद में ये भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए हमने पिछले क्लास में ये एग्जांपल दी थी कि अगर आपकी मम्मी आपको गिलास पानी मंगवाती है तो आप पानी दे देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आप उसकी बात समझ जाते हो, जल्दी से वर्ड समझ जाते हो। इसी तरह से बिजनेस में भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उन सभी के जो वर्ड्स हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि दूसरा बिजनेसमैन क्या अपने खाते बना रहा है, किस तरह से बना रहा है, उनको आप पढ़ पाओ, समझ पाओ, ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है और इसलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक छोटा सा हमने पार्ट पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का पार्ट। सो बने रहिएगा हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम में भी हमारा चैनल है, वहां पर भी इसको फॉलो करें। इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।